अच्छा सुनिए, हाँ बोलो ना। मैं ना जरा मार्केट जाके आती हूँ। मार्केट जा रही हो? हाँ। एक काम करना, हम्म। आज थोड़ा जल्दी आ जाना। मैं सोच रहा हूँ आज शाम को डिनर पे चलते हैं यार। हाँ, वो मुझे ना आपसे कुछ बात करनी है। हाँ बोलो ना, क्या? छोड़ो, कुछ नहीं। अरे मार्केट जा रही हो, पैसे ही चाहिए होंगे ना? नहीं, पैसे नहीं चाहिए। पैसे नहीं चाहिए तो क्या बात करनी है, बोलो ना। वो मैं ना काफी टाइम से आपसे बात करने की सोच रही थी, लेकिन बस मैं बोल ही नहीं पा रही थी आपसे। तुम इतनी हेजिटेट क्यों हो रही हो? बोलो ना, आराम से बताओ। बात क्या है? बात जो बात है मन में बताओ, क्या बात है, क्या कहना चाह रही हो? वो क्यों ना हम कहीं और सेपरेट रहते हैं ना, आप मम्मी पापा के साथ में रहते हैं, कहीं और शिफ्ट हो जाते हैं हम लोग। क्या बोल रही हो तुम कि कहीं और शिफ्ट हो जाते हैं? हाँ, मैं काफी टाइम से सोच रही थी कि भाई हम कहीं और जाके शिफ्ट हो जाते हैं। तुम्हारी कुछ बात हुई है क्या मम्मी पापा से? नहीं, कोई बात नहीं हुई। तो फिर? वो तुम्हें तो पता है ना, मैं शादी से पहले अकेले रहती थी, तो वही आदत है मुझे अकेले रहने की। यहाँ पे उनके साथ में मुझे थोड़ा कंफर्टेबल फील होता है। मुझे सब कुछ अपने हिसाब से करना अच्छा लगता है। मैं सब कुछ अपने हिसाब से करना चाहती हूँ, और एक मैं किसी का ना इंटरफेरेंस नहीं चाहती अपनी लाइफ में। यार वो तो कुछ बोलते ही नहीं है। उन्होंने कुछ बोला है तो बताओ टीना। ऐसे मतलब ये मतलब चीज ठीक नहीं है। उन्होंने तुम्हें कुछ बात हुई है, कुछ बोला है, किसी चीज में रोका टोकी करी है तो मेरे को बताओ, नहीं तो ऐसे बोलना तो गलत है यार। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, उन्होंने कुछ भी नहीं बोला, लेकिन बस मुझे अब इनके साथ में रहना ना यहाँ पे अच्छा नहीं लगता। हम कहीं और शिफ्ट हो जाते हैं। तुम्हें अच्छा लगेगा? मतलब हम इस हालात में, इस उम्र में मम्मी पापा को छोड़ के कहीं जाएंगे तो? फिर ना बाद में मुझसे ये मत कहना कि तुम छोड़ के चली गई थी। चलो एक काम करो, तुम बाजार जाओ और फिर आके बात करते हैं। ठीक है। ठीक है? तुम्हारे लिए कुछ लेके आना है? अच्छा एक काम करना, मेरे ना कुछ अंगूर लेते आना। हाँ, ले और आओ। पहले बता रहा हूँ, महंगे मत लेके आना, ठीक रेट में लेके आना। हाँ ठीक है। हाँ जाओ, फिर बात करते हैं शाम को आके। आ गई तुम? हाँ, आपको ना मैं बता नहीं सकती आज मार्केट में कितनी भीड़ हो रही थी। बहुत, सच में बहुत भीड़ थी आज तो मार्केट अच्छा, में। हाँ। और अंगूर ले आई तुम? हाँ, मैंने ना आपके अंगूर धो के फ्रीज में लगा दिए हैं ठंडे होने के लिए। जब भी कहोगे आप तभी लाके दे दूंगी। अच्छा एक बात बताओ, हाँ। क्या भाव लाई हो तुम अंगूर? वो तो 150 रुपए किलो अंगूर दे रहा था, लेकिन आपने कही थी ना सस्ते वाले लेके आना, तो जो गुच्छे वाले थे ना वो तो 150 रुपए से कम ही नहीं दे रहा था। तो जो बिखरे हुए थे ना साइड में, जो गुच्छे से अलग थे, वो उसने 60 रुपए किलो दे दिए। तो मैं वही वाले ले आई। और आप ही ने कहा था ना सस्ते वाले लेके आना। कुछ समझ में आया तुम्हें अब? समझ में आया? क्या समझ में आया? कहने को तो ये बहुत छोटी सी बात है, लेकिन इसके अंदर बहुत बड़ा रहस्य छुपा हुआ है। रहस्य है? छोटी सी बात? आप ना ये पहेलियां मत बुझाओ, मुझे ना कुछ समझ में नहीं आ रहा। आप बताओगे क्या कहना चाह रहे हो? देखो टीना, बात ऐसी है, हम सब ना एक अंगूर की तरह हैं। अगर गुच्छे में हैं तो हम लोगों की कीमत है। मतलब है कि हम अगर परिवार के साथ हैं तो हम लोगों की कीमत है, हमारी इज्जत है, हमारी वैल्यू है, तो हम लोगों का अच्छे से है। और अगर बिखर जाएंगे, उनके से अलग हो जाएंगे, तो हमारी कोई कीमत नहीं है, हमारी कोई इज्जत नहीं है। कहने को तो बात बिल्कुल ये मतलब छोटी सी है, लेकिन बहुत बड़ा रहस्य है ये। जैसे तुम बोल रही थी ना मुझे कि अलग रह लेते हैं तो बिखरे हुए अंगूर की तरह हो जाएगी हमारी कीमत। और अगर परिवार के साथ रहेंगे तो हमारी कीमत उन अंगूरों की तरह है जिनकी कीमत तुमने मुझे बताया कि गुच्छे वाले थे तो वो महंगे थे, और जो बिखरे हुए अंगूर थे, टूटे हुए अंगूर थे, तो उनकी कोई कीमत नहीं है, उनको कोई नहीं पूछता। तो परिवार के साथ रहने में ही अच्छा है, बिखरने में कोई फायदा नहीं। मैं समझ गई आप मुझे क्या समझाना चाह रहे हो। और अब से हम मम्मी पापा के साथ में ही रहेंगे, और मैं कभी भी सेपरेट रहने की बात नहीं करूंगी आपसे। हाँ, अब एक काम करो, जो अंगूर लाइए वो अंगूर खिला दो। हाँ, मैं अभी लेके हाँ। आऊंगी। हाँ।